नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ हरियाणा और इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम पीपली में, जहां पर संत कबीर दास जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा और अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। और यहां पर आज दूसरा दिन है और यहां पर आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि दूर दराज से श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये यहाँ पर समाज भलाई का कार्य कर रहे हैं। ये दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज़ हरियाणा पर। और ये देखिए आप सीधा तस्वीरों में कि सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये समाज के भलाई का भी कार्य कर रहे हैं। हम आपको ब्लड डोनेशन कैंप पे भी जाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो समाज भलाई का यहाँ कार्य हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज़ हरियाणा पर, जहां पर संत कबीर दास जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा और अखंड पाठ का आयोजन किया गया है, वहीं आज दूसरा दिन है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग ले रहे हैं। जो कहा जाता है कि रक्तदान एक महादान है। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए कि जो ये श्रद्धालु हैं, ये समाज भलाई का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये किस प्रकार से रक्तदान महादान के एक अभियान में शामिल हो रहे हैं। संत कबीर दास जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में जो सतलोक आश्रम पीपली में जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा और अखंड पाठ का आयोजन किया गया है, तो वहीं अखंड पाठ के साथ साथ 21 अखंड ज्योतें भी जलाई गई हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सतलोक आश्रम पीपली की, जहां पर 21 अखंड ज्योत जलाई गई हैं और ये ज्योत 3 दिन तक लगातार जलती रहेंगी। ये आप देख सकते हैं शुद्ध देसी घी से ये अखंड ज्योत जलाई गई हैं और ये ज्योत 3 दिन तक लगातार चलती रहेंगी। सतलोक आश्रम पीपली में देखिए ना डीजे, ना बैंड, ना बारात, ना भात, ना मंडप, ना फेरे के साथ हुई दहेज मुक्त शादी। मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी में संपन्न हुई दहेज मुक्त शादी। संत रामपाल महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करते हुए एक ऐसे विवाह समाज के सामने पेश कर रहे हैं जो वाकई देखने व प्रेरणा लेने के योग्य है। इस विवाह में किसी भी प्रकार का दिखावा जैसे ना डीजे, ना बैंड, ना बारात, ना भात, ना मंडप, ना ही फेरे, बल्कि अपने गुरुदेव के मुख से उच्चारित 17 मिनट की वाणी में ही उन्हें साक्षी मानकर का जीवन भर लिया एक दूसरे का सुख दुख के साथ देने, प्रेम पूर्वक रहने व किसी भी प्रकार की बुराई देखिए, संत कबीर जी ने जो एक मानवता के लिए जो संदेश दिया है, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम संत रामपाल जी कर रहे हैं।
और हमारे साथी हैं भाई साहब ये सूरजगढ़ से, और पुरुषोत्तम दास जी और ये रोशन दास जी मेरे पुराने मित्र हैं। और जगदीश जी भी मिले मेरे गांव से, यहाँ से। ये 3 दिन का एक विशाल भंडारा चल रहा है। इसमें पाठ भी कर रहे हैं, इधर भाई कर रहे हैं, उधर बहन कर रही है, पाठ कर रही है। और इसमें जैसे शादियां हो रही है बिना दहेज के, तो जो भी परिवार के लोग आपस में, जिनकी आपस में बातचीत हुई है शादी के लिए, तो उन दोनों को, वर और वधु को यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं और बिना किसी दहेज के वो शादियां कर रहे हैं। बहुत विशाल भंडारा आप देख रहे हो, चारों तरफ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ये 3 दिन का जो है पाठ जो चल रहा है, जैसे मैंने कहा, कल शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन इसका जो है ना भोग पड़ने वाला है। ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आम मानवता के लिए संदेश संत कबीर जी ने, अगर उनकी वाणी पढ़ोगे वास्तव में आपको जानकारी मिलेगी। वो संदेश पहुंचाने का काम जन जन तक संत रामपाल जी कर रहे हैं। और मैं साथियों के साथ आज सारे पंडाल में घूम रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ किस प्रकार से लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पवन से कहीं न कहीं देखा गया कि मतलब ना एक नशा भी कहीं नहीं दिखाई दिया, और धूम्रपान की अगर बात करें, तो भी एज़ ए रूल रेगुलेशन वाइज़ ही कहीं न कहीं मतलब पॉकेट खाली मिली। तो उसको कैसे देखते हैं? ना, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी संत हैं, क्योंकि ये देश संतों का देश है, फकीरों का देश है, साधुओं का देश है, सन्यासियों का देश है। और इसमें हमारे जितने भी इस प्रकार से गुरु परंपराओं का देश है। जितने भी हमारी गुरु परंपराएं चल रही है यहाँ पर, चाहे अलग अलग नाम दाम देने की बात करते हैं, चाहे डेरा सत्ता सौदा की बात हो, चाहे व्यास की बात हो, डेरे की बात हो, चाहे संत रामपाल जी के आश्रम की बात हो, तो वास्तव में अच्छी बात है। मैंने कहा मानवता का एक वास्तव में सच्चा उदाहरण इन सब जगह मिलेगा आपको। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऐसे जगह लोग जुड़ करके वो नशे से भी दूर होते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खूब जो है ना नशा करते थे, आज वो नशा उन्होंने छोड़ा है और एक अच्छे सत मार्ग पे चलने का संदेश यहाँ से मिलता है। और वास्तव में मैं कहता हूँ, लोग ऐसी जगह जुड़ करके बहुत से अवगुणों को छोड़ते हैं, बहुत से व्यसनों को छोड़ते हैं। ब्लड डोनेशन की बात करें, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है हर बार, 1 यूनिट 3 आदमी की जान बचाती है। तो क्या बिल्कुल, ये मैं अपनी आंखों का आगे देख रहा हूँ, रक्तदान शिविर लग रहा है। ये रक्तदान महाधाम, क्योंकि बहुत सी आज का दुर्घटनाएं इतनी होती हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, ज्यादा रक्त स्राव के कारण, ज्यादा ब्लीडिंग के कारण जो है ना मरीज मर जाता है। इसलिए रक्त की जो भरपाई जो है रक्त से ही होती है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसलिए जो लोग ऐसे धार्मिक स्थानों पर आते हैं, आस्था से जुड़ते हैं, उनमें वास्तव में जैसे कहना मैंने मानवता की बात, तो मानवता की बात उनके अंदर आती है। वो किस तरीके से वो सेवा भाव से किसी की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसी सेवा भाव से लोग जो है रक्तदान शिविर के अंदर अपना रक्त जाना दे रहे हैं। तो उन सबको भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, वो आपने सारा कवरिंग कर ली है। और आज हम जो कबीर साहब सहस्त्र गए थे, निर्माण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं हम। ये प्रोग्राम हमारा 10 जगह चल रहा है। और कबीर साहब ने 5 साल की आयु से जब वो लीला करते हुए 5 साल के हुए, वो कमल के फूल पे आए थे। दरअसल उनका जन्म नहीं होता। वो थोड़ी वाणी में आपको बता देता हूँ कि कबीर साहब का कभी जन्म नहीं होता। कहता वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसारा, एक कबीरा नाम हुआ ना कोई रोवण हारा। कहता है बोले जिंदा सुना धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण ने श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जन नहीं जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखलावे आचार विचारा, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। और बेटा हो गया अवतरिया, वो तो साहेब नहीं। जैसे राम ने जन्म लिया माँ से लिया, कृष्ण ने लिया, लेकिन कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं। और ऐसे ही वो लीला करते हुए, ज्ञान बताते हुए, जितने भी यहाँ पे कुरीतियां थी, जितनी बुराइयां थी, अंधभक्ति का जो सिलसिला चल रहा था, तो उसको मतलब सबको मिटाने के लिए सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने पूरा
जितने भी दुनिया में जितना सिस्टम था प्रकट हो जाते थे परमात्मा कई कई जगह, और अपना ज्ञान देके गए 650 वर्ष पूर्व। तो फिर अब ये बताना चाहेंगे कि कबीर साहब ने जब जाते जाते भी ज्ञान देना चाहा, जब वो यहाँ से जाने का समय हुआ तो सभी को कहा भाई, अच्छा एक भ्रांति फैली हुई थी कि कबीर साहब को बताते थे कि जो मगर में मरता है वो गधा बनता है, और जो यहाँ मरता है कांसी में वो तो स्वर्ग जाता है। तो कबीर साहब बोले भी चलो जी, बड़े बड़े पोथी पाथी अपने ठालो, जितने भविष्यवाणी वाले सारे चलो, आप देखना कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं मगर में ही शरीर छोड़ूंगा। तो वहां पे परमात्मा गए, तो परमात्मा ने एक लीला दिखानी थी और कि नहाने की थोड़ी इच्छा है, तो वहां पानी का कोई नहीं प्रोग्राम नहीं था। तो वहां एक कहते हैं शिव जी के श्राप से एक नदी, आमी नदी उसको बोलते हैं, वो सूख गई थी। तो परमात्मा ने वहां पर कहा कि हो जाएगा पानी का इंतजाम, रुको। तो परमात्मा ने ऐसे जैसे ट्रैफिक को इशारा करते हैं ऐसे ही इशारा किया, तो वहां एक धमाका हुआ और नदी भर के चल पड़ी पानी की। परमात्मा जी ने स्नान किया, फिर कहा भाई मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पे आप चलना। मैंने सारी उम्र आपको बहुत कुछ सिखाया समझाया, और लड़ना नहीं आपस में। लेकिन जब देखा वहां पे बिजली खान पठान अपनी सेना लेकर के कुछ साथी उसके आए हुए हैं, और वीर सिंह बघेल राजा, दोनों राजा थे वहां आए हुए थे। अब वो हिंदू कहे गुरु का है, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ के ढूंढा नहीं पाया शरीर। तो परमात्मा ने ये लीला वहां पे करी कि ये मेरे शरीर पे लड़ेंगे। अब अंदर की जान गए, वो तो परमात्मा थे। तो वहां पर परमात्मा ने कहा भाई तुमने लड़ना नहीं है, कुछ ऐसा करना नहीं है, लेकिन मन में तो वही चल रही थी उनके। तो परमात्मा ने कहा भी मैं लेट रहा हूँ, अब ऊपर डाल दो मेरे कफन जो भी डालना है, अब मेरा जाने का समय आ गया। तो वहां पर परमात्मा ने जब ये लीला करी, फिर आवाज आई ऊपर से, आवाज आई उठाओ पर्दा है नहीं मुर्दा। तो उन्होंने कहा भी आवाज कहाँ से आई ऐसी पानी ऊपर से। तो देख रहे थे ऊपर सारे कि परमात्मा नूरी शरीर में ऊपर जा रहे हैं, आकाश में जा रहे हैं। तो उन्होंने उठा के देखा, वहां पे वो जो चादर थी बिछी हुई, अब वहां पे मतलब शरीर नहीं था परमात्मा जी का, उनका शरीर भी अलग होता है, नूरी शरीर बोलते हैं उसको। तो वहां पर फूल ही मिले, फूल मिले वहां पर। फिर वो आते आते उन्होंने दोनों धर्मों में मतलब बांट लिए, बांट करके आज भी हम देख के आए थे मगर में 500 बीघे तो वीर सिंह बघेल ने वहां पे जमीन दान करी, और 500 बीघे बिजली खान पठान ने। और दोनों अभी बाहर फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, जाके मौका भी कभी देख के आना वहां पर। आज भी वहां कभी धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान कभी नहीं लड़े, और मैं खुद देख के आया हूँ, उधर मुसलमान बैठे हैं, उधर हिंदू भाई बैठे हैं, और प्यार से रहते हैं सारे। और वो नदी में पानी आज भी चल रहा है। तो आगे थोड़ा सा और रह गया था, वो कहता अवगत से चला रहा दो मेरा भेद मरम नहीं पाया, कांसी नगर जल कमर पटेरा तहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे करदासी, जुल्हा का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हांसी। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, मेरा शरीर हाड़ चाम का नहीं होता, वीर्य शुक्राणु से बना हुआ। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे को जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पदाता मैं हूं कबीर अविनाशी। कहता है जो बोझे जो बावरा क्या है उम्र हमारी, मेरी कोई उम्र भी नहीं होती, मेरे एक पल भी नहीं बीता। कहता अरबों तो ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया, और 7 कोटि तेरे शंभू मर गए, मेरी बीती नहीं पलैया, मेरे तो एक पल भी नहीं बीता कभी। तो वो परमात्मा है। अब किसी को पता नहीं, अभी धीरे धीरे पता लगेगा। अगर मैं बताने लगूं तो इसमें कई घंटे लग जाएंगे, तो आप फिर कभी बैठ के बात करना आकर के। तो ये संत रामपाल जी जो काम कर रहे हैं परोपकार का, वो परमात्मा उन्हीं का स्वरूप अब संत रामपाल जी हैं, वो भी वही कार्य कर रहे हैं। उस टाइम भी कबीर साहब के ऊपर 52 कसने शेख की धार्मिक गुरु मुसलमानों का, सिकंदर लोधी का वो धार्मिक उसमें वो रहता था, जैसे वो उसने 52 कसने कबीर साहब को दी, लेकिन वो मार नहीं सके। जैसे और कई घटनाएं आती हैं अपने सिख समाज में, उनका वहां ऐसे मार दिए, काट दिए, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वो है, उन्होंने वो दिखा अपने बलिदान दिए। तो वो कबीर साहब का कुछ नहीं कर सके। तो मतलब ऐसा एक इतिहास है, ये संत रामपाल जी जो परोपकार का काम कर रहे हैं जेल में बैठ करके, लेकिन संत कभी जेल में नहीं होते, वो सब कार्य उनके चल रहे हैं। हमारे 10 आश्रम में ऐसे प्रोग्राम आप हर बार आते हो, हमारे एक साल में 7 प्रोग्राम होते हैं, 7। तो ऐसे देसी घी का भंडारा सब जगह तो हम आमंत्रित करते हैं, कोई आए ना आए तो देखो मर्जी है, हम हर गांव में बुला के आते हैं। हमारे भगत भाई सारे पोस्टर भी लगाते हैं, अनाउंसमेंट भी कराते हैं कि आओ भाई सारे, और आ भी रहे हैं धीरे धीरे। हमारे एमएलए साहब बैठे हैं और भी एमएलए साहब आते हैं। अब सभी को पता लगेगा, धीरे धीरे ज्ञान फैलेगा। ये सहज मार्ग है, इसमें सहज सहज सब कुछ हो जाएगा। एक दिन परमात्मा की दया से सब अच्छा स्वस्थ समाज तैयार होगा, जैसे संत रामपाल जी कर रहे हैं। सत साहिब यहाँ पर पहुंचे हैं कुछ लोग आश्रम में 3 दिवसीय जो भंडारा और रसोई खाने का दुकान है, निर्माण दिवस। आज कबीर निर्माण दिवस के अवसर पर जो 3 दिवसीय
भंडारा आश्रम के अंदर रखा गया है। सबसे पहले तो मैं सभी श्रद्धालुओं को जो अपने आस्था लेके यहाँ आए हैं और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपके ऊपर जो आस्था आप लेके यहाँ आए हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद रहे और कृपा बनी रहे। आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हजारों की संख्या में लोग एक छत के नीचे बैठ के अपनी श्रद्धा से, और बहुत सारे चेहरे देखे अभी मैं देख रहा था, एक माता जी बड़ी लाचार थी और वो भी अपनी श्रद्धा लेके यहाँ आई। तो सबसे पहले मैं सुनील भाई का, जो मुझे यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया और ये अवसर दिया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी पहल है और अगर इस प्रकार से हम निरंतर एकजुट होकर समाज हित के लिए कार्य करेंगे तभी हम कहीं ना कहीं समाज का भला कर सकते हैं। और मैं तो इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जो अग्रणी होके इन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए। मैं भी आते हुए देख रहा था कि दवाइयों के कैंप हैं, पुस्तकालय हैं और बड़ी एक अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से सारा ये प्रायोजन चला हुआ है। पुनः मैं इनको इस चीज के लिए बधाई दूं। योगेश जी, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो संगत की जो डिसिप्लिन है उसकी क्या छवि जाती है? देखिए आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं। जैसे मेरे को सुनील भाई ने अभी बताया, एक तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उधर पुरुष बैठे हैं और एक बड़ा अच्छा जो इन्होंने वो किया हुआ है। हाँ, किसी को बातचीत करनी है वो बातचीत करे, परंतु ये नहीं है कि सारा कुछ समझते हैं आप, मतलब मेरा कहने का मतलब मर्यादा में रह के सारा काम, और ये बड़ी अच्छी चीज है। इससे एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इसका अच्छा असर पड़ता है। नमस्कार सर, मैं निशा हूँ, अम्बाला से आई हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो आश्रम में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस चल रहा है। निर्वाण दिवस क्या होता है? कबीर परमात्मा जी का मुक्ति दिवस, मतलब जिस दिन उनका मोक्ष हुआ, निर्वाण दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं अम्बाला से आई हूँ, मैं यहाँ 3 दिन से रुकी हुई हूँ। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले व्यवस्था की बात बताती हूँ। गर्ल्स सेफ्टी, आप देख रहे हो मेरे इस साइड गर्ल्स का है, फीमेल्स का, और इधर मेरी साइड में मेल्स का है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, गर्ल्स बिल्कुल सेफ है जैसा कि मीडिया में दिखाया जाता है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ रियल न्यूज़ दिखाएं, जो है वो दिखाएं, अपनी तरफ से कुछ मत मिलाएं, क्योंकि हमारी भी भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ भेज रहे हैं। किसी के पेरेंट्स क्यों भेजेंगे अपनी बेटियों को वहाँ जहाँ पर कुछ गलत होता है? तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कोई भी लड़की परेशान हो, उसके माँ बाप परेशान हो। और दूसरी बात, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर रमेणी चलेगी। रमेणी क्या होता है? ये होता है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक लड़की की शादी कैसे होती है? बिल्कुल निःशुल्क, ना कोई दहेज दिया जाता है और ना ही दहेज लिया जाता है। किसी भी माँ बाप पर लड़कियाँ बर्डन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हर एक लड़की सेफ है और किसी पेरेंट्स पे बर्डन नहीं है। आराम से शादी होती है, कोई दहेज की चिंता नहीं, कोई डीजे की चिंता नहीं, कोई भी, मतलब पेरेंट्स को कोई भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो शादियाँ यहाँ पर करवाई जाती हैं वो पारिवारिक सत्संगी हैं वो परिवार, या बाहर से आके भी उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं, या नामदान लेना पहले ज़रूरी है? देखो, जो रमेणी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहीं होती है। आपने कहीं और रमेणी नहीं सुना होगा। तो रमेणी यहीं इसीलिए हो रही है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद ही रमेणी होती है।